महाकुंभ शुरू होने में महज चंद घंटे बाकी हैं और अमृत स्नान को लेकर अखाड़ों की क्या तैयारी है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज जी। गुरु जी, कल से महाकुंभ की विधिवत शुरुआत हो रही है, किस तरीके से तैयारियां हैं, पहले उन तैयारियों को लेकर? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आप देख रहे हैं पूरा प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में यात्री आ गया है और ऐसा अनुमान लग रहा है कि इस स्नान में कहीं करोड़ों की संख्या में और श्रद्धालु यहाँ पहुंचेगा। पूरा मेला क्षेत्र में आप जाएंगे, कोई जगह खाली नहीं बची है। अखाड़ों में आपने देखा होगा लाइनें लगी है। अब हमारी समस्या है कि जितने भी श्रद्धालु आएंगे सबकी व्यवस्था करना हम सब का कार्य है, क्योंकि हमारा अतिथि देवो भव, जो भी आएगा वो हमारे अतिथि है, देवता के समान है। इनकी भोजन की व्यवस्था और कहीं जहाँ भी पंडाल खाली है वहाँ रुकाना भी है। और सबसे बड़ी बात हमारे स्नान की है। 14 स्नान को हमारा अमृत स्नान होने जा रहा है 14 जनवरी, जिसका हमने शाही स्नान नाम बदल के अमृत स्नान दिया हुआ है। और आपने सुना होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी। और जो हमारा स्नान का रूट बना हुआ है, आज हम रूट देखने जाएंगे, कहाँ से अखाड़े जाएंगे, कहाँ से वापस आएंगे। हमारे यहाँ सबसे पहले आपने निर्माणी अखाड़ा देखा होगा, किनारे से शुरुआत होती है। सबसे पहले निर्माणी अखाड़ा, उसके साथ अटल अखाड़ा, और हमारा जो अखाड़ा है निरंजनी अखाड़ा, और हमारे साथ सहयोगी अखाड़ा जो है आनंद अखाड़ा है, जोना अखाड़ा। उनके 2 सहयोगी अखाड़े हैं, आह्वान अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा। ये क्रम है, मतलब इस अमृत स्नान का क्रम बता रहे हैं? हाँ, सबसे पहले महानिर्माणी अखाड़े का स्नान होगा, जो 6:05 पे इनको वहाँ संगम पे पहुँचना है। और जब ये स्नान करके निकलेंगे तो हमारा जो अखाड़ा है वो यहाँ से रवाना हो जाएगा। और हमारा आगे पीछे का क्रम रहता है, आगे महानिर्माणी अखाड़ा रहेगा, पीछे हम रहेंगे और उसके पीछे जोना अखाड़ा रहेगा। तो ये शाम तक हमारा क्रम चलता रहेगा। और जो सन्यासी अखाड़ों के स्नान के बाद जो हमारे बैरागी अखाड़े हैं उनका स्नान होगा, और उसके बाद हमारे उदासी अखाड़ों का स्नान होगा। मतलब ये प्रक्रिया आपको शाम तक यहाँ आपको दिखाई देगी। और जितने भी अखाड़े हैं हमें 40 मिनट का समय दिया गया है, इतना ही मिलता है। जो सन्यासी अखाड़े हैं 40-40 मिनट का समय है। तो और हम यही कामना करते हैं, बहुत अच्छा कुंभ हो, बहुत अच्छा स्नान हो, और हमारा जो अमृत स्नान है बहुत ही अच्छा हो, दिव्य हो, भव्य हो। और सभी संत महात्मा आ चुके हैं और अभी कल तक जितने भी नागा सन्यासी भी यहाँ पहुँचेंगे और बहुत ही अच्छा महाकुंभ करने का प्रयास करेंगे और पूरे भारत में कुछ नया मैसेज देने का प्रयास करेंगे। ये पहला जो स्नान है शाही अमृत स्नान है, पौष पूर्णिमा का स्नान कहा जा रहा है, इसका महत्व क्या होता है, हमारे दर्शकों को जरा बताइए। देखिए, हमारे यहाँ मानते हैं जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश होता, मकर संक्रांति का स्नान होता है, और हमारा सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश हो चुका है, और जो हमारे गुरु बृहस्पति है वृष राशि में प्रवेश हो चुके हैं। हमारा स्नान की शुरुआत हो गई है और यह स्नान पूरा 1 महीने तक चलेगा। और आप 1 महीने में 30 से 40 करोड़ लोग हमारे यहाँ स्नान करने आएंगे। और मैं समझता हूँ जो भी ज्ञात अज्ञात में हमसे पाप होता है उसका प्रायश्चित का सही अवसर इस समय महाकुंभ का स्नान है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, आइए महाकुंभ में आइए, यहाँ के साक्षी बने, और ज्ञात अज्ञात में जो आपसे पाप हुई है उसका प्रायश्चित होगा। क्योंकि आपने सुना होगा ये जो महाकुंभ है 140 साल के बाद आया हुआ है, क्योंकि जो इस समय जो ग्रहों का जो चाल है, किस राशि में है, जो नक्षत्र है, करण है, गण है, हमारे यहाँ योग है, एक पूरा एक सिस्टम जो उस समय जिस समय अमृत मंथन समुद्र मंथन हुआ था वही योग बिल्कुल इस समय आ रहा है। इसीलिए माना गया है कि इस स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है और सभी लोग आ रहे हैं। आपके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी होगी कि जब 13 अखाड़े अमृत स्नान के लिए जाएंगे तो उनकी व्यवस्था, उनके बीच में एक जो समन्वय बनाना ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई मर्तबा ऐसा देखा गया है कि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो क्या आप लोगों ने आपस में बैठकर बातचीत कर ली है कि किसी तरीके की कोई विवाद की स्थिति न हो? देखिए, हम अखाड़े हैं
और विवाद तो हमारा डीएनए में रहता है ही बिना विवाद के ऐसे काम भी नहीं होता है। तो हमारा प्रयास था इस समय कि सबसे पहले जूना अखाड़े को स्नान दिया जाए, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। देखिए, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। मैं मानता हूँ जूना अखाड़े की संख्या इसमें कई लाखों की संख्या में संत उसके पास है, और उसके साथ एक अखाड़ा नहीं अनेक अखाड़े हैं। आपने सुना होगा किन्नर समाज उनके साथ है, आपने सुना होगा एससी समाज उनके साथ है, ओबीसी समाज उनके साथ है, एसटी उनके साथ है। भारत में जितनी भी जातियाँ सब आपको जूना अखाड़े में मिलेंगी, और इसके लिए मैं श्रीमंत हरिगिरी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो जो सनातन पे काम कर रहे हैं उनकी जितनी प्रशंसा करो उतनी कम है। आप लोग के निवेदन को उन्होंने माना, हरिगिरी जी ने माना? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि श्रीमंत हरिगिरी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, और मैं बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी से मिलके इनके लिए अपील करूंगा कि हरिगिरी जी महाराज को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है, सबके लिए काम किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः अगर कहा जाए, हरिगिरी जी ने ही कहा है कि वो जो कार्य कर रहे हैं, और हमारा प्रयास था हरिगिरी जी को पहला स्नान दिया जाए। लेकिन हमारे अखाड़ों के अंदर भी राजनीति होती है, राग द्वेष मुझे नहीं कहनी चाहिए बातें कैमरे पे, तो इसलिए मैं चाहूंगा अगले स्नान में हम कुछ रास्ता निकालें, कुछ हल निकालें। क्या योगी जी ने मध्यस्थता कुछ की है? क्योंकि योगी जी आए थे, सभी अखाड़ों के जो प्रमुख थे उनसे मिले थे, तो आप लोग के बीच, चूंकि वो भी नाथ संप्रदाय से ही आते हैं, तो आप लोग के बीच में बातचीत का एक सेतु का काम कर रहे हैं? देखिए, निर्जनीय अखाड़े, जूना अखाड़े की बात नहीं है। जूना अखाड़े के जितने भी संत महात्मा है सभी मेरे पास आए थे, सभी जितने समाज के वर्ग है मेरे पास आए थे कि महाराज आपकी अध्यक्षता में हमारा स्नान हो। समस्या ये है कि जूना अखाड़े को 40 मिनट का समय मिलता है, वहीं हमको भी 40 मिनट का समय मिलता है, वही महानिर्माण्य को 40 मिनट का समय मिलता है। 40 मिनट में इतनी जनता को स्नान कराना मैं समझता हूँ काफी नहीं है, कम समय है। क्या आप लोगों ने क्या डिमांड की? समय बढ़ाया जाए या फिर जूना अखाड़े को बाद में किया जाए, तय क्या हुआ? नहीं, हमने ये किया था कि देखिए हमारे यहाँ परंपरा है, हम 7 सन्यासी अखाड़े हैं, 3 वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े हैं और 3 हमारे उदासी संप्रदाय के अखाड़े हैं। और उदासियों का जो स्नान उदासी तय करेंगे, कौन आगे पीछे रहेगा। बैरागी का स्नान जो है हमारे जो बैरागी संत है वो तय करेंगे, और सन्यासियों का जो स्नान है सन्यासी तय करेंगे। हमारी परंपरा है, आपने देखा होगा हमारे यहाँ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास होता है, सर्वसम्मति नहीं होती है बहुमत माना जाता है, और पूरी सरकार हमारी बहुमत पे ही चल रही है, पूरे जितने देश है बहुमत पे ही चल रही है। वैसे हमारे भी 7 सन्यासी अखाड़े हैं, जिसमें 2 अखाड़े हमारे निरंजनी आनंद और 3 अखाड़े जूना आह्वान अग्नि। मेरा प्रयास था कि हम सब मिलके हम जो हमारा ओबीसी समाज है, एससी समाज है, इनको हम आगे ले चलें। मुझे याद है जहाँ मैं बैठा हूँ इसी जगह पे 2019 में हमारे माननीय अमित शाह जी यहाँ आए थे। अमित शाह जी ने मुझसे कहा था कि देखो पूरे समाज को एक करना है, हम हिंदू है लेकिन जितने भी जाति है सबको एक करना है, आप खाली संत बनाने से काम नहीं होगा, आपके बगल में बैठेंगे उनको अपने से बड़ा पद दो। ये हमारे शाह जी का विजन था, जो आज गृह मंत्री है। मैंने कहा मान्य जी आपकी बात उचित है, हम प्रयास करेंगे, और हमने पूरा प्रयास किया। हमने हर समाज से जगत गुरु बनाए, हमने हर समाज से महामंडलेश्वर बनाए, और जैसा भी हमें उचित लगा वैसे हमने जनहित में काम किया और सर्वहित में सभी समाजों के उत्थान के लिए हमने प्रयास किया। तो बाकी गंगा मैया की जो भी आशीर्वाद है वो सबके साथ रहे और बहुत अच्छा स्नान हो, मैं यही प्रयास करूंगा। अब ज्यादा बोलना उचित नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद गुरुजी। तो ये थे रविंद्र पुरी महाराज जी, जिन्होंने अखाड़ों के शाही स्नान यानी अमृत स्नान का क्या क्रम होगा उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी।